चीन ने एक्टिव कर दिया 2027 का डार्क प्लान। एशिया में नई जंग की है तैयारी। सवाल ये भी है, भेजे गए 10 एयरक्राफ्ट, 11 जंगी जहाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे क्योंकि चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज करते हुए अपने 10 सैन्य विमान और 10 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, जिसे उसके 2027 के डार्क प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन विमानों में से ज्यादातर ने मशियन लाइन को पार कर घुसपैठ की है, जिससे इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया है। ये विवाद 1683 के किंग राजवंश और 1949 के गृह युद्ध से जुड़ा है, जहां चीन ताइवान को अपना अटूट हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करता है। एशिया के आसमान और समंदर में एक बार फिर जंग की आहट सुनाई दे रही है। इस बार चीन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और इसे उसके इस डार्क प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसे वो 2027 तक पूरा करना चाहता है। चीन ताइवान को अपना कोर इंटरेस्ट यानी सबसे जरूरी मुद्दा बताता है और इस लिस्ट का सीधा सा मतलब है उस इलाके पर हर हाल में कब्जा। और इसी खतरनाक इरादे के साथ चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस घेराबंदी को देखकर के ताइवान के हाथ पांव फूल गए हैं। आगे आपको बताएंगे क्या है चीन का पूरा प्लान और इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है। तो चीन ने ताइवान के आसपास के इलाकों में अपने 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। इनमें 10 में से 9 विमानों ने ताइवान के मध्य रेखा को पार किया है, उसके उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी हवाई रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ की। और इससे पहले मंगलवार को भी हालात बेहद तनावपूर्ण थे, जब ताइवान ने 22 चीनी विमानों और 9 जहाजों का पता लगाया था। मंगलवार को आए 22 विमानों में से 20 ने ताइवान की मध्य रेखा को पार कर उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। ताइवान की सेना ने इस पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखी और चीनी गतिविधियों का जवाब दिया। चीन और ताइवान के बीच ये संघर्ष आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। चीन का दावा है कि ताइवान उसका एक अटूट हिस्सा है, जिसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। चीन का दावा 1683 के किंग राजवंश से जुड़ा है, तब उन्होंने ताइवान पर जीत हासिल की थी। 1895 में चीन जापान युद्ध के बाद किंग राजवंश ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था, जिसके बाद ये 50 साल तक जापानी उपनिवेश रहा। 1949 के गृह युद्ध के बाद चीन के मुख्य भूमि पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी बना, जबकि रिपब्लिकन ऑफ चाइना आरओसी की सरकार ताइवान चली गई। ताइवान आज एक स्वतंत्र देश की तरह काम करता है, जिसकी अपनी सेना और अर्थव्यवस्था है, लेकिन चीन इसे अपनी राष्ट्र नीति का हिस्सा मानता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इरादा साफ है कि वो ताइवान को चीन के मेनलैंड के साथ जोड़ना चाहते हैं। वर्तमान में चीन जिस तरीके से रोज दर्जनों विमान और जहाज भेज करके ताइवान की सीमाओं को परख रहा है, वो किसी बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। समुद्री नाकेबंदी और हवाई घुसपैठ के जरिए चीन ये इशारा दे रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और ताइवान की संप्रभुता को चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा। अगर ये तनाव और बढ़ा तो एशिया में एक ऐसी नई जंग शुरू हो सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ेगा।